दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का विकल्प चंद्रशेखर बनने जा रहे हैं। ये पूरी तरीका से सच है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर जी जो हैं वो यूपी के नगीना से सांसद हैं और अखिलेश यादव जी यूपी में 37 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सांसद बना चुके हैं। तो यूपी की क्षेत्रीय पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी की है। वहीं पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में चुनाव लड़ने जाते हैं और अखिलेश यादव जी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के कई सीटों पर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ते हैं और हरियाणा के कई सीटों पर चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते हैं। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर को कितना वोट मिला है हरियाणा में और कितना वोट मिला है अखिलेश यादव को जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यूपी के ये दोनों युवा बाहर जाकर के दूसरे प्रदेशों में चुनाव लड़ रहे हैं। एक का कैरियर शुरुआत हो रहा है, वही दूसरी का कैरियर बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। विरासत में मिली पार्टी है अखिलेश यादव की और अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर में अभी तक कितना प्रदर्शन किया है ये आपको समझना होगा। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का जो प्रदर्शन है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव का विकल्प चंद्रशेखर बनने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें कि मायावती जी एक ऐसी सीट है हरियाणा में, वो जीत जाती अगर कांग्रेस पार्टी बीच में रोड़ा ना पा देती तो। कल्पना आप नहीं कर सकते कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी की बी टीम बनी है, लेकिन कोई मजाल है कह दे कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, क्योंकि दलितों की पार्टी मायावती की है तो उस पर लोग उंगली उठा देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब मैं एक उंगली दूसरी की तरफ करता हूं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ आ जाती हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना होगा आप सभी को। साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ये 3 नेता कई प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, बढ़िया चुनाव लड़ते हैं। लेकिन फिर भी देश के तमाम मनुवादी व्यवस्था से ग्रस्त लोग हमेशा इन पर उंगली उठाया करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव जी से बेहतर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़े हैं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें हरियाणा में, तो इन्होंने चुनाव लड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब अगर ये हरियाणा में चुनाव लड़ते तो यहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाती, ये बिल्कुल तय बात थी। लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े, इसका फायदा सीधा बीजेपी को हो गया। अब चंद्रशेखर और अखिलेश यादव दोनों यूपी से हैं और दोनों ने अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ने की जो है सूचना दे डाली, डिसाइड कर लिया कि हम दोनों अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ेंगे। अब कितना वोट हरियाणा में चंद्रशेखर को मिला है और कितना वोट अखिलेश यादव को जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, ये सबसे बड़ी चीज है। मायावती जी की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि मायावती जी की जो पार्टी है वो 2 पार्टियों के बराबर है, यानी कांग्रेस, बीजेपी और बसपा। ये 3 पार्टी नेशनल पार्टी हैं और इन तीनों पार्टियों का हम नाम तब लेंगे जब नेशनल पार्टी सामने आएगी तब। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। सबसे पहले अखिलेश यादव का बता दें आपको कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव लड़ने पर किन किन प्रत्याशियों ने कितना कितना वोट पाया है। तो जम्मू कश्मीर में सपा का जो चुनाव नतीजा था वो ये था कि 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर एक पर 100, एक पर 110, 144, 200, 225, 256, 288, 336, 342, 342, 366, 367, 396, 426, 462, 591, 604, 705, 35, 1695, टोटल वोट 8975 वोट हुआ। 8975 वोट मिला है इनको और ये अपने आप को बसपा से ऊपर समझते हैं, जबकि बसपा का एक प्रत्याशी इनसे ज्यादा वोट जम्मू कश्मीर में पाया है। खैर, हम तुलना यहां पर आजाद समाज पार्टी की और अखिलेश यादव की कर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, कथुआ से 33,827 वोट बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी को मिला। अगर अखिलेश यादव के सभी नेताओं की अगर वोट हम गिनती कर लें, जोड़ लें, तब भी मायावती के एक प्रत्याशी का जो वोट है वो अखिलेश यादव के 19 विधायक प्रत्याशियों के 4 गुना वोट है। तो जो मायावती जी हरियाणा में चुनाव लड़ी, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी और चुनाव के जो नतीजे आए, वोट परसेंटेज आए, उससे समाजवादी पार्टी के तमाम पत्रकार बहुजन समाज पार्टी पर यह कह रहे हैं कि यूपी में जनाधार नहीं चले हैं बाहर चुनाव लड़ने। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहन जी की जो पार्टी है वो हर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। हालांकि यूपी में उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम चंद्रशेखर की। आपने देखा कि हरियाणा में अखिलेश यादव को कितना वोट मिला है, कहीं 400, कहीं 300, कहीं 500, टोटल 2000 वोट भी एक सीट पर नहीं मिला है। किसी भी सीट पर 2000 वोट नहीं पाए हैं और घमंड इतना है कि वो बसपा को खरीद लेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते।
बसपा को डुबाने की बात करते हैं। आपको बता दें हरियाणा में चंद्रशेखर यादव का क्या प्रदर्शन रहा है। 12 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 19 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में, और 12 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में। और कितना वोट मिला है, कितनी पार्टियों में कितना कितना वोट पाए हैं, इसको जब आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में अखिलेश यादव का विकल्प चंद्रशेखर बिल्कुल है। इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी को प्रत्याशियों के निम्न प्रकार से मत मिले हैं, जैसे सरौड़ा सीट से सोहेल 4467 वोट, रादौर सीट से मनदीप 2959 वोट, जगाधरी सीट से अशोक कुमार को 2684 वोट मिले हैं, जबकि पलवल सीट से हरीत कुमार को 2578 मत मिले हैं। अंबाला सीट से पारुल नागपाल को 2423 मत मिले हैं। सुहाना से विनेश गुज्जर को 2037 वोट मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें पूनाहाना सीट से अताहुल्ला 829 मत पाए हैं, जबकि महेंद्रगढ़ से शशि कुमार 464 मत प्राप्त किए हैं, और नीलोखेड़ी सीट से करम सिंह 387 वोट, और पृथला सीट से गिरिराज जटोला 270 मत, और सोनीपत से राजेश 227 मत, जबकि रेवाड़ी से मोकी देवी 204 मत। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, अखिलेश यादव जी कहीं पर 100 कहीं पर 110, और चंद्रशेखर की जो पार्टी के प्रत्याशी थे, विधायक प्रत्याशी, उनके जो मत थे वो 200 प्लस हर जगह 4000, 2000, 3000 ऐसे करके थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव से बेहतर प्रदर्शन चंद्रशेखर कर रहे थे। अखिलेश यादव से बड़ा नेता आप चंद्रशेखर को मान सकते हैं। दोनों गैर प्रदेशों में जाकर के, एक हरियाणा तो दूसरा जम्मू कश्मीर, अब दोनों के लिए अनजान शहर, दोनों चुनाव लड़ते हैं, दोनों का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देख लिया। अब आपको बताते हैं बीजेपी की बी टीम कांग्रेस कैसे हुई और मायावती जी कैसे चुनाव जो है वहां पर हारी। अकेली सीट कांग्रेस के कारण बसपा हार गई, इस सीट पर भाजपा जीती। बसपा दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। भाजपा को 57,737 वोट मिले, जबकि बसपा को 54,652 वोट मिले। कांग्रेस को 30,037 वोट मिले। 30,000 वोट काटे बसपा सिर्फ 3,000 से हार गई। अब कोई बताएगा कि बसपा बीजेपी की भी टीम है या कांग्रेस बीजेपी की भी टीम है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, दलित समाज है और गरीब तबके की आवाज़ उठा रहा है, तो उसके ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान बात है। कुमारी शैलजा का अपमान ये लोग नहीं कहेंगे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन ये कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा की वजह से कांग्रेस हार गई। गजब के लोग हैं। फिर मैं कह रहा हूँ दलितों पर उंगली उठाना आसान है। कुमारी शैलजा दलित समाज से आती हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा जीत का श्रेय लेना चाहते थे, इसलिए ना ही कुमारी शैलजा को रैली करने के लिए बुलाते हैं, ना ही कुमारी शैलजा के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं, ना ही खुद कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ने के लिए टिकट देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आप समझिए कि अगर कुमारी शैलजा जी को ये देते चुनाव लड़ने के लिए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज़ हो जाते, इसीलिए पूरा श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लेना चाहते थे और इल्ज़ाम जो है वो कुमारी शैलजा पर लगा रहे हैं। फिर यहाँ पर दलित समाज की बात आ जाती है, तो ये बड़ी चीज़ है। अब आपको बता दें कि ये देखिए तस्वीर, ये अंबेडकर साहब की तस्वीर है। अंबेडकर साहब की तस्वीर पर सर गायब है, सॉरी अंबेडकर साहब की मूर्ति है और अंबेडकर साहब की मूर्ति से सर गायब है। आखिर कौन लोग हैं जो अब भी अंबेडकर साहब की मूर्तियों से नफरत करते हैं और लोग कहते हैं देश बदल चुका है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं, ओबीसी के लोग कहते हैं, एससी के लोग कहते हैं अब आरक्षण की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मतलब इस देश में जो मनुवाद है वो हावी हो रहा है और आप कहते हैं अब आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। खैर, यह आपकी सोच है। सबसे बड़ी चीज़, इस देश भारत के सबसे दिग्गज उद्योगपति आज रतन टाटा जी का देहांत हो चुका है और रतन टाटा जी का देहांत मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में हुआ है। और रतन टाटा जी 87 वर्ष के थे। 87 वर्ष की आयु में रतन टाटा जी का अंतकाल हुआ है और रतन टाटा जी जैसा बिजनेसमैन शायद ही कोई होगा, क्योंकि रतन टाटा ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित किया है और आज ही मुलायम सिंह यादव जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो उन्हें भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ में सबसे बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव जी पर रजत मौर्य ने क्या लिखा है। जब अखिलेश यादव जी ने लिखा कि मैं मानवर काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तब रजत मौर्य लिखते हैं मानवर के नाम पर एक जिले का नाम था, उसका नाम अखिलेश भैया ने बदला था। काशीराम साहब के नाम पर कई योजनाएं थी, कुछ का नाम बदला, कुछ को बंद कर दिया।
सब अखिलेश भैया ने किया था। बेशर्मी की हद होती है, उस हद का वास्ता अखिलेश यादव से कतई नहीं है। कुछ नहीं तो यदुवंशी होने के नाते ही माफ़ी मांग लो। बसपा के लोग बड़े दिल वाले हैं, माफ़ कर देंगे। सोचिए, बच्चा बच्चा जानता है कि अखिलेश यादव जी ने सारे बहुजन समाज पार्टी के जो योजनाएं थी उसको बंद करने का काम किया, कुछ को नाम ही बदल दिया, मतलब पूरी तरीक़ा से मिटाने की कोशिश किया। और आज अभी क्या लगता है आपको कि अगर यूपी में चुनाव हो जाए तो अखिलेश यादव से बेहतर चंद्रशेखर प्रदर्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? चंद्रशेखर जी का प्रदर्शन देखकर मुझे यही लगता है कि अखिलेश यादव जी के विकल्प हो रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथियों, मैं तथागत बुद्ध की धरती श्रावस्ती जाने वाला हूँ। वहाँ पर 11 तारीख 12 तारीख को एक विशाल मेला का आयोजन हुआ है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाने के लिए आर्थिक सहायता हमारी ज़रूर करें, क्योंकि अभी यूट्यूब से इतनी अर्निंग, इतनी कमाई मेरी नहीं हो रही है। मैं खुला आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे परिवार से हैं। आप लोग प्लीज़ जो भी आपके पास जो भी धनराशि देने को है, 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500, आप जितना चाहें उतना आप मुझे देकर मेरी हिम्मत बढ़ाएं और मुझे श्रावस्ती जाने के लिए धनराशि अमाउंट ज़रूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।